दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है उपयोगिता, जिसे इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आता है। इसको समझना अर्थशास्त्र के स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उपयोगिता को नहीं समझेंगे तो आप लोग अर्थशास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उपयोगिता अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना अर्थशास्त्र एक प्रकार से अधूरा है। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों को समझाते हैं कि उपयोगिता किसे कहते हैं और उपयोगिता में अर्थशास्त्र में क्या क्या बातों का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग बोर्ड की तरफ देखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम ब्लू पेन से लिखा गया है, उपयोगिता। यहाँ पर देखिए, ये टॉपिक का नाम है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है। इकोनॉमिक्स में आज पढ़ाने वाला इसका टॉपिक का नाम उपयोगिता। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक्स का मेन टॉपिक। इसमें से उपयोगिता से हो सकता है 2-3 वीडियो अपलोड हो, क्योंकि यह अर्थशास्त्र का एक बहुत ही लंबा, या कह सकते हैं बड़ा चैप्टर है और इसको समझना भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग को पढ़ाते हैं उपयोगिता, इंग्लिश में जिसे यूटिलिटी कहते हैं। टॉपिक का नाम ब्लू पेन से दिया है। उसके बाद थोड़ा उपयोगिता किसे कहते हैं उसको समझाया गया है। तो देखिए किसे कहते हैं उपयोगिता। दिया गया है, उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु का वह गुण जिसे कोई उपभोक्ता उपभोग या उपयोग करता है, उसे उस वस्तु के उपभोग करने से जो आवश्यकता की संतुष्टि की प्राप्ति होती है उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। क्या बोला कि उपयोगिता उसे कहते हैं जो किसी वस्तु के उपभोग करने से उपभोक्ताओं को आवश्यकता की संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वही उपयोगिता कहलाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जो किसी उपभोक्ता को संतुष्टि की प्राप्ति कराता है, तथा जिस संतुष्टि की प्राप्ति वस्तु से होता है वही वस्तु का उपयोगिता कहलाता है। आगे देखिए, उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। और यहाँ देखिए संक्षेप से देखिए, संक्षेप में उपयोगिता किसे कहते हैं। तो संक्षेप में उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। क्या बोला, उपयोगिता किसे कहते हैं। तो उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। संतुष्टि का यहाँ अर्थ है, संतुष्ट का अर्थ है आनंद। आवश्यकताओं का आनंद की प्राप्ति करना ही उपयोगिता है। अब देखिए प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है उपयोगिता के बारे में। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपयोगिता इच्छा की तीव्रता की माप है, उपभोग का नहीं। प्रोफेसर मार्शल ने कहा उपयोगिता हम उसे कह सकते हैं या कहते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि उपभोक्ता की इच्छा की तीव्रता कितनी है, उपभोग की नहीं। वह प्रोफेसर मार्शल ने कहा है। आगे देखिए, उपयोगिता वस्तु और सेवाओं में मापी जाती है। उपयोगिता जो है, उपयोगिता वस्तु और सेवाओं में पाई जाती है। क्या बोला, उपयोगिता जो है यूटिलिटी
सो वस्तु और सेवाओं में पाई जाती है, जैसे रोटी, चावल, डॉक्टर, शिक्षा इत्यादि। इन सभी वस्तुओं में उपयोगिता या यूटिलिटी पाई जाती है। उपयोगिता के संबंध में निम्न बातें या विचार उल्लेखित है। उपयोगिता के बारे में बहुत से अर्थशास्त्री अलग अलग बातें कही है, वही बोला गया है कि उपयोगिता के बारे में निम्न बातें या विचार उल्लेखित है। बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जो उपयोगिता को अलग, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, वही बोला कि उपयोगिता से संबंधित अनेक विचार हैं। आप देखते हैं उपयोगिता की माप, यहाँ से उपयोगिता की माप के संबंध में दो विचार है। उपयोगिता को मापा जा सकता है या नहीं, उससे संबंधित दो विचार दिए गए हैं। वही बोला कि उपयोगिता के माप के संबंध में दो विचार है। पहला है गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। उपयोगिता के माप के संबंध में पहला है गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो जो उपयोगिता के माप के संबंध में विचार दिए गए हैं वह मुख्य दो दिए गए हैं। पहला गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण को इंग्लिश में कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, यहाँ पर लिखा है। और दूसरा जो है क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनल अप्रोच ब्रैकेट में लिखा गया है, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, और हिंदी में क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसको परिभाषित किया है प्रोफेसर हिक्स ने। क्रमवाचक दृष्टिकोण का विचार दिया प्रोफेसर हिक्स ने, और गणनावाचक दृष्टिकोण प्रोफेसर मार्शल ने दिया है उपयोगिता के माप के संबंध में। वो जो कॉलम में दिया गया है दो ठो, ये वाला वो संक्षिप्त बताया है कि प्रोफेसर मार्शल ने गणनावाचक दृष्टिकोण से संबंधित क्या कहा है। तो उसमें कॉलम में लिखा है कि इसकी गणना की जा सकती है और इसे माप सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि उपयोगिता की हम गणना कर सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं, उपयोगिता को, यूटिलिटी को हम गिन सकते हैं और इसको माप भी सकते हैं, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है। जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण में प्रोफेसर हिक्स ने कहा, जिसे कॉलम में दिखाया गया है संक्षिप्त में, कि इसकी गणना नहीं की, इसको क्रम दिया जा सकता है। मतलब वहाँ पूरा लिख नहीं पाए हैं, लेकिन होगा प्रोफेसर हिक्स ने कहा है कि इसकी गणना नहीं की जा सकती है, उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती, इसको सिर्फ क्रम दिया जा सकता है और क्रम में इसको अधिक या कम हम क्रम दे सकते हैं, प्रोफेसर हिक्स ने कहा है क्रमवाचक दृष्टिकोण में उपयोगिता के माप के संबंध में। आगे देखिए, वो जो कॉलम में दिया है इसको लिखना जरूरी नहीं है, नहीं लिख सकते, लेकिन ये यहाँ तक लिख दीजिएगा कि गणनावाचक दृष्टिकोण का कार्डिनल अप्रोच का प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिपादन किया है, मतलब सिद्धांत दिया है, और क्रमवाचक दृष्टिकोण जो उपयोगिता के माप के बारे में बताया है वो प्रोफेसर हिक्स ने। यहाँ तक लिखिएगा। इसको मिटा दे। तो उपयोगिता के माप के संबंध में दो विचार दिए गए हैं। पहला विचार है गणनावाचक दृष्टिकोण जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया, दूसरा दिया है क्रमवाचक दृष्टिकोण जो प्रोफेसर हिक्स ने दिया है। पहला देखिए यहाँ फिर से
उसी को विस्तार थोड़ा किया गया है। क्रमवाचक दृष्टिकोण को समझाया गया है डिटेल से। पहला में दिया है गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण में प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि उपयोगिता को हम किस प्रकार से माप सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं और गिन भी सकते हैं। तो अब देखिए क्या कहा है प्रोफेसर मार्शल ने गणनावाचक दृष्टिकोण में। यहाँ पर उत्तर उसने समझाया कि गणनावाचक दृष्टिकोण में प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है। ये एरो के चिन्ह देकर मैंने लिखा है। प्रोफेसर मार्शल इसकी गणना की जा सकती है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि इसकी गणना की जा सकती है, वही लिखा है प्रोफेसर मार्शल इसकी गणना की जा सकती है और इसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ से देखिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि प्रोफेसर मार्शल इसकी गणना की जा सकती है और इसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे समझाया है कि प्रोफेसर मार्शल पहले बोला कि जो है उपयोगिता को हम गिन सकते हैं और उसे माप भी सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल इसकी गणना की जा सकती है और इसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। उसको समझाया है एक उदाहरण में। जैसे कोई 2 सेब का उपयोग करता है, मतलब कहा कि प्रोफेसर मार्शल ने कि कोई व्यक्ति है उपभोक्ता है जो 2 सेब का उपभोग करता है, तो हम उससे मिलने वाली उपयोगिता या यूटिलिटी को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल ने बोला कि अगर कोई उपभोक्ता 2 सेब का उपभोग करता है तो हम उसको संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सेब की पहली इकाई के उपभोग से मिलने वाला उपयोगिता 10 है तथा दूसरी सेब से मिलने वाली उपयोगिता यूटिलिटी 5 इकाई प्राप्त होती है। प्रोफेसर मार्शल ने समझाया अपने उदाहरण में कि अगर कोई उपभोक्ता है तो अगर 2 सेब का उपयोग करता है तो पहले सेब से उपभोक्ता को आवश्यकता की संतुष्टि की प्राप्ति 10 होगी और दूसरे सेब खाने से उपयोगिता हमें 5 इकाई प्राप्त होगी। यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ अथा हम कह सकते हैं कि सेब की पहली इकाई के उपभोग से मिलने वाला उपयोगिता 10 है तथा दूसरी सेब से मिलने वाली उपयोगिता या इंग्लिश में यूटिलिटी 5 इकाई प्राप्त होगी। यह प्रोफेसर मार्शल ने बोला है। संक्षिप्त में यहाँ लिखा गया है, एक सेब बराबर 10 इकाई उपयोगिता और दूसरा सेब बराबर 5 इकाई उपयोगिता। यहाँ पर देखिए एक सेब बराबर 10 इकाई उपयोगिता और दूसरा सेब का उपभोग करने से 5 उपयोगिता। इसी प्रकार उपयोगिता माप सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि इस प्रकार हम उपयोगिता को माप सकते हैं। यहाँ लिखा है। आगे देखिए जगह नहीं बोर्ड में, इसीलिए इसको डॉट डॉट जो किया है उससे थोड़ा आगे बढ़ाए हैं और ऊपर में लिखे हैं यहाँ पर ये वाला। इसी प्रकार उपयोगिता माप सकते हैं जो डॉट डॉट दिया गया है और से आगे यहाँ पर लिखा है। ऊपर में लिखे हैं प्रोफेसर मार्शल ने क्रमवाचक दृष्टिकोण के आधार पर कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। प्रोफेसर मार्शल जो है सो उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत के आधार पर कई अपने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें है सम उपयोगिता सिद्धांत, उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल ने गणनावाचक दृष्टिकोण के आधार पर दिया है। यह था उपयोगिता का महत्वपूर्ण एक टॉपिक जो अर्थशास्त्र में पढ़ना होता है। इसमें मैंने सिर्फ अभी उपयोगिता के माप का पहला का ही विवरण किया है कि जो उपयोगिता के मापने का 2 विधि है।